जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। एफकैट का एग्जाम नेक्स्ट वीक आने वाला है। हम जितना ऑलमोस्ट हो सकता है सारा कवर कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक पार्ट एज वेल एज द करंट अफेयर्स पार्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर 12 सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। बिकॉज कुछ बुक्स में 13th पोर्ट जो कि वाधवन पोर्ट है उसको भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। वाधवन पोर्ट अभी ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने यहाँ पर अपलोड या अपडेट नहीं किया है। बट आपको ये पता हो कि वाधवन पोर्ट आएगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो एट प्रेजेंट वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट अगर टोटल मिला दे तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स आते हैं। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 के 12 पोर्ट विद अ मैप के साथ डिस्कस करेंगे। 12 मेजर पोर्ट्स हैं मैंने आपको बताया, एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनको माइनर पोर्ट्स भी कहा जाता है। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं दैट इज माइनर पोर्ट्स, वो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस आपको पता हो कि मेजर पोर्ट्स किसके अंतर्गत आ रहे हैं एंड माइनर पोर्ट्स किसके। तो 12 पोर्ट्स अभी ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं। 13th वाधवन पोर्ट जो मैंने आपको बताया अभी प्रपोज्ड है। ओके, अब हम हर एक पोर्ट के साथ कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला आपको पता है पार्टीशन के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हमारे पास आता था कांडला पोर्ट। ठीक है, कराची पोर्ट वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान की साइड पे चला गया, हमारे पास कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट की लोकेशन अगर आप देखोगे कि तो कोई भी आपको ये बता देता है कि बस ये गुजरात में है। बट अगर थोड़ा सा खेलना हुआ यूपीएससी ने सीडीएस में या फिर एफकैट में तो पूछ लेंगे, क्योंकि ये गल्फ ऑफ कच्छ का इलाका है, नीचे कैम्बे खंबात का इलाका है, तो पूछ लेंगे कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो कांडला एक टाउन है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो गल्फ ऑफ कच्छ इसका राइट आंसर होगा। एंड गल्फ ऑफ कच्छ अगर हम बात कर लें तो फेमस है फॉर द कोरल्स। कोरल्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में 4 जगह हैं जो कोरल्स के लिए फेमस है। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, लक्षद्वीप जहां पर इस बार अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने जाके, यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं मालदीव के साथ कुछ न कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। एंड फोर्थ इज अंडमान निकोबार। तो ये 4 हमारे पास है जहाँ पे कोरल्स मिलते हैं। ठीक है, कोरल्स हम डिफरेंट किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर ये क्या कहते हैं मैरीन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोरल्स वहां मिलेंगे जहां पर आपको सेलाइन वाटर आपका होता है। तो गल्फ ऑफ कच्छ में आपको यहाँ पे कोरल्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पोर्ट कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट तो इसका नाम था पहले, फिर नाम चेंज हुआ दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, तो दीन दयाल पोर्ट यहाँ पे इसका नया नाम है, ये आपको पता हो। तो वेस्ट कोस्ट पे पहला हमने गल्फ ऑफ कच्छ कर लिया। कच्छ किस लिए फेमस है? कोरल्स के लिए फेमस है। कोरल्स 4 ही जगह पे है आपके पास। ठीक है, तो कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी रीफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की आपके पास आती है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। कोरल्स कहाँ होंगे? जहाँ पे सेलाइन वाटर होगा, सेलाइन वाटर होगा। सेलाइन वाटर अगर नहीं होगा तो कोरल्स वहां पे नहीं होंगे। ओके, नाउ नंबर 2 पोर्ट इज यहाँ पे दैट इज अ मुंबई पोर्ट, नेचुरल हार्बर। एंड महाराष्ट्र में ही इसके बाद नवा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, कंटेनर पोर्ट आपके पास आ जाता है। एंड वाधवन पोर्ट तीसरा पोर्ट अभी प्रपोज्ड है महाराष्ट्र में। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास आता है महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा में हमारे पास आया मुर्मुगांव पोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्मुगांव पोर्ट। अगर ये एम से ही याद रखिएगा, एम से ही मोलेम नेशनल पार्क, एम से ही मोर्मुगांव, एम से ही मोलेम जो कि गोवा में है। उसके बाद कर्नाटका आता है हमारे पास, दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट। एंड उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आती है दैट इज केरला। वहां पर हमारे पास आया कोचीन पोर्ट या फिर कोची पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपके पास यहाँ पर मेजर 6 पोर्ट्स आ गए वेस्टर्न कोस्ट पे। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो वेस्ट कोस्ट है वो नेचुरल हार्बर के लिए नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करता है। जब आप लोगों ने ओशन करंट्स करे होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत में कोई भी कोल्ड करंट नहीं आ पाता बिकॉज ऊपर लैंड मास है। तो आप देखते हो कि साउथ वेस्ट मानसून अभी गर्मियों में आएगा,
तो इसलिए जब भी यहाँ अफ्रीका से कोई शिप आएगी तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ईजी होगा, कोस्ट लाइन करंट के साथ साथ शिप्स मूव करेंगी और वेस्ट कोस्ट पे आ सकती हैं। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, हमारा मैक्सिमम ट्रेड वेस्ट कोस्ट के थ्रू ही चलता है। यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ऑयल के लिए सारे के सारे पोर्ट्स यहाँ पर बिजी रहते हैं। नंबर 3, जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर सबमर्जेंस हो रखी है। सबमर्जेंस हो रखी है, इस कारण जो बड़ी शिप्स हैं वो इजीली यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। दिस इज द मेजर रीजन। डन। तो यहाँ पर ये आपको रीजन याद रखना है, सबमर्जेंस है इसलिए बिग शिप्स आती हैं यहाँ पर इजीली एंटर कर सकती हैं, इसलिए ये नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 6 पोर्ट्स हो गए। अब बात आती है ईस्ट कोस्ट की। अब यहाँ ईस्ट कोस्ट पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु आता है, सबसे नीचे तुतिकोरिन जिसका दूसरा नाम है वी वी ओ चिदम्बरम पोर्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ गया चेन्नई पोर्ट। देन थर्ड पे आपके पास आ गया इन्नौर पोर्ट जिसका नाम यहाँ पे काम रजार पोर्ट भी रखा गया है, KAMARAJAR। ये 3 पोर्ट आपको पढ़ने हैं। अब जो वेस्ट कोस्ट है मैंने आपको बताया नेचुरली ही कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट नेचुरल पोर्ट्स हो गए। ईस्ट कोस्ट पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, वाइजैक एक लौता ईस्ट कोस्ट पे नेचुरल पोर्ट है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, दैट इज अ विशाखापट्टनम। उसके बाद हम देखते हैं कि उड़ीसा में पारादीप आता है, दैट इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या है? हाई टाइड्स के ऊपर ही शिप्स डिपेंड रहेंगी। दैट मीन्स यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज अगर लो टाइड आ गई, ठीक है, तो आपको एक पूरा वेट करना पड़ा, 12 घंटे का वेट आपको, एक हाई टाइड लो टाइड के बीच में गैप 12 आवर्स, ठीक है। देन वी हैव अ कोलकाता पोर्ट, ओनली रिवराइन पोर्ट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये 6 पोर्ट आपके ईस्ट कोस्ट के हो गए। 6 को आपके पोर्ट जो होंगे वो वेस्ट कोस्ट के आपके पास हो गए। इसके अलावा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कच्छ, कांडला, कैसे याद रखना है? कच्छ, ठीक है, उसको कंभात होता है वो, उसको भी ऑल्दो के से ही नाम है बट उसको आप कैम्बे याद रखना, उसका दूसरा नाम है CAMBAY, कैम्बे, ठीक है। तो ये 12 पोर्ट्स आपके पास मेजर पोर्ट्स हैं। 13th पोर्ट आपका महाराष्ट्र में आ रहा है, वाधवन पोर्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट से। अब अगले 2-4 दिनों में हम सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ऑल्दो ये मैंने पहले भी कर रखे थे अगर आप स्टैटिक प्लेलिस्ट में जाएंगे, बट इसमें जो भी अपडेट हुए हैं, रामसर साइट्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये 4 सेशन अभी हम लेके यहाँ पर स्टैटिक पार्ट ऑलमोस्ट सारा सारा खत्म कर देंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड मैं यहाँ पे विश करूंगा गॉड से कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं या चैनल नहीं भी देख रहे हैं, उन सबका यहाँ पर एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो एंड वो फ्रूटफुल रिजल्ट आए एंड देश की सेवा के लिए वो जल्दी ही यहाँ पर अवेलेबल हो। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।